किसानों के नरसंहार को लेकर मैनपुरी में सपाइयों ने किया प्रदर्शन रोकने पहुंचे डीएमएसपी हुए नाकाम। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सरकार को जमकर कोसा। लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की नरसंहार मामले को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। किसानों के घर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था। अखिलेश यादव के आह्वान पर जनपद मैनपुरी में सपा कार्यालय पहुंचे सपाइयों को एसपी और डीएम ने पीएसी के साथ कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद ही सपा कार्यकर्ताओं ने रोड शो करते हुए जमकर विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और किसानों के निरसन करने वालों को फांसी देने की मांग की। तो वहीं अखिलेश यादव को तत्काल छोड़ने की बात कही। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने कार्यकाल में लोकतंत्र की हत्या कर दी है। हर तरफ तानाशाही की सरकार चल रही है। यहाँ तक कि 2 दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किसानों को सुधारने का ऐलान किया था, तो आज उनके बेटे ने किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी। नरसंहार करने वालों को सरकार को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और इस मामले को निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को फांसी देने का मांग हम करते हैं। महिला मोर्चे के अध्यक्ष ज्योति मैसी ने कहा कि सरकार में सभी त्रस्त हैं। अपनी बात कहने वालों का गला दबा दिया जाता है। अगर इसे नहीं रोका गया तो समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। और आगे क्या कुछ कहा, देखिए उनकी रिपोर्ट। रोड शो भी किया है और तिकोनिया पार्क पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या पूरा मामला है, किस उद्देश्य से बैठ गए? कल जो किसानों को की हत्या की गई है और केंद्र के राज्य गृह राज्य मंत्री उनके बेटे ने और एक प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, उनका कार्यक्रम था। अरे प्रजातंत्र में लोकतंत्र में हम लोग विरोध करते हैं। विरोध करने का अधिकार संविधान में बाबा साहब ने दे रखा है और हम लोगों को रोकेंगे ये तानाशाही सरकार भारतीय जनता पार्टी की। अगर कोई आवाज अपने उठाएगा धरना के माध्यम से और अपनी बात कहेगा तो ये रोकेंगे। किसानों की हत्या की गई है, 3 से 2 किया गया है। गृह राज्य मंत्री के लड़के ने समाजवादी पार्टी मैनपुरी मांग करती है कि उनको तत्काल 302 का मुकदमा लगाया जाए, पुलिस प्रशासन जिला तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लखीमपुर का पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बता रहा है कि ये दुर्घटना है, हत्या नहीं है। कोई दुर्घटना नहीं है। सारी टीवी के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से सारी चीजें आ गई। वो अपना विरोध प्रदर्शन काले झंडे लेके कर रही थी और आगाह कर रहे थे किसानों के दोगुने दाम और किसानों की फसल का वाजिब मूल्य मिले। उसके लिए उन्होंने काले झंडे सड़क के किनारे लेके बाकी किसान खड़े थे और एक मंत्री का लड़का आता है, उनको बोलने का सलीका भी नहीं मालूम कि कैसे बात की जाए। जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान घोर निंदनीय है और मांग करती है समाजवादी पार्टी किसानों को सुधारने की बात कही थी। मैनपुरी मांग करती है किसानों को जो जिनकी हत्या हुई है उनको 2 करोड़ मुआवजा दिया जाए। उनके परिवार को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 1-1 नौकरी दी जाए और किसानों को जो मारा है और जिन्होंने गाड़ी चढ़ाई है 3 से 2 जैसे जघन्य अपराध किया है। क्या लगता है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे द्वारा ये नरसंहार किया गया? क्या? हाँ, किया गया, बिल्कुल किया गया। उनकी गाड़ी से किसानों की मौत हुई है। हम तो कहेंगे मर्डर किया है। 302 के तहत उनके खिलाफ FIR दर्ज हो और पुलिस से सरकार से मांग है तत्काल उनको गिरफ्तार किया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने घर से निकलकर शोक संवेदना व्यक्त करने जा रही थी, उनको नहीं जाने दिया। हजारों हजार की तादाद में पुलिस लगा दी मुख्यमंत्री तुम्हारे पे। ये क्या करने आए? ये भारतीय जनता पार्टी तो डरी गई है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में पूरा आम जनमानस प्रदेश का खड़ा है। आने वाले समय में क्या लगता है कि बीजेपी सरकार में क्या गुंडागर्दी चरम सीमा पे है? उत्तर प्रदेश में क्या गुंडागर्दी चरम सीमा पे है? वो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं। उन्होंने हत्याएं की हैं, 6-6, 7-7 लोगों की, किसानों की हत्याएं की हैं। इससे बड़ा कोई मामला प्रदेश में न होगा। भारतीय जनता पार्टी से मांग या समाजवादी पार्टी कर रही है कि तत्काल इनको मुकदमा लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको फांसी दी जाए। प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ तिकोनिया पार्क को, आपने जो यहाँ धरना दिया है किस मामले को लेकर दिया है? क्या पूरा मामला है? लखीमपुर में किसानों के ऊपर सांसद के बेटे ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया और 5 किसानों की मौत हो गई। किसान आंदोलन जब इसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
अखिलेश जी निकले तो उनको निकलने नहीं दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको उनके धरने पे बैठना पड़ा। हम इसीलिए निकले कि हमारे नेता को रिहा करो और जिन किसानों की हत्या करी है सांसद के बेटे ने, उस हत्यारे को तुरंत गिरफ्तार करो। ये हमारी मांग है पुलिस से। पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो हत्या नहीं है वो एक्सीडेंट है। इस मामले में क्या कहेंगे, क्या नरसंहार हुआ क्या? कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये हत्या की गई है। ये किसान शुरू से ही ये जो सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। ये हिंदुस्तान लोकतंत्र है, यहाँ सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर किसान अपनी बात रखेंगे तो क्या उनकी हत्या कर दी जाएगी? ये हत्यारी सरकार है, इसने साजिश के तहत ये हत्या करवाई है। क्या लगता है ये सरकार में गुंडागर्दी का आलम क्या है? गुंडागर्दी का आलम चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर है गुंडागर्दी का आलम। गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में फैली। हमारा उत्तर प्रदेश बिल्कुल खराब भ्रष्ट प्रदेश हो गया, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। धरना दिया जा रहा है और प्रशासन क्या है, किस संबंध में सब किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो मैं देश के चौथे स्तंभ मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कवर करने वहाँ पहुँचे। जैसा कि आपने देखा, ये सरकार वो सरकार है जो गांधी के हत्यारे गोडसे को अपना आदर्श मानती है और उसी प्रकार से ये काम कर रहे हैं। जो भी अपनी बात कहेगा लोकतंत्र में, चाहे किसान हो चाहे जवान हो, जवानों की आप स्थिति देख रहे हो कि सरहद पर जवान मर रहा है, किसान मर रहा है खेतों में। 170 से ज़्यादा किसान मर गए भूखों प्यासों तड़पते हुए। सर्दियां उनकी निकल गई, गर्मियां उनकी निकल गई अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए और प्रोटेस्ट करते हुए। कितने किसानों की हत्या हो गई। कल जो लखीमपुर खीरी में हुए पूरे देश ने देखा, पूरे देश ने ये देखा कि किस प्रकार से किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए उनके मंत्री 2 दिन पहले किसानों को धमकी देते हैं। उस धमकी को पूरा करने के लिए वो अपने बेटे को वहाँ भेजते हैं किसानों में आतंक पैदा करने के लिए। किसान किसी तरह से अपने हक और अधिकारों की मांगों को छोड़ करके अपने घरों में बैठ जाएं। लेकिन ये लोकतंत्र है, बाबा साहब के लिखा हुआ ये लोकतंत्र है। संविधान के अंतर्गत आप सभी संस्थाएं आती हैं, हम सब राजनीतिक लोग आते हैं। किसानों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक की जाएगी। जिस प्रकार से किसान सड़कों पे है, हमारी तीनों मांगों को मानते हुए किसानों की तीनों मांगों को मानना चाहिए सरकार को। और उसी के लिए हम लोग क्या लगता है कि अब तक जो बीजेपी सरकार 4 साल पूरी कर चुकी है, क्या इसी हिटलरशाही की तरफ कर चुकी है? बिल्कुल कर चुकी है। आप देख लीजिए, आप पत्रकार बंधु हैं, आप कोई एक पत्रकार अपनी बात कह पाया हो पूरे 5 सालों में तो आप हमें बता दीजिए। इंटरव्यू लेने के लिए वो एक एक्टर को ले आते हैं। पत्रकार, सच्चे पत्रकार रवीश कुमार को कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अमीश देवगन जैसे पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं और हीरो ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये बस अंत है 2022 में। उत्तर प्रदेश देखिए, बंगाल से ममता दीदी ने शुरुआत कर दी और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी इनको उखाड़ के फेंकने जा रही है। आपका कार्यालय भी पुलिस द्वारा घेरा गया है, ये सब बताया गया है। अभी आप लोग देखिए, बिल्कुल पुलिस को इस तरह के आदेश रहे होंगे कि इनको जाइए, पकड़िए, मारिए, पीटिए और जेल में डाल दीजिए, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हुआ। ऐसा ही। लेकिन क्या तानाशाही चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं, तानाशाही तो कभी समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कभी सहन की ही नहीं है। सपा कार्यकर्ताओं द्वारा नारा लगाया गया।